वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जीवन भी कोई कला से कम नहीं है। हर एक पल में जीना सबसे बड़ी कला है, परंतु हम भरपूर या बेहतर जीवन को जी नहीं पाते क्योंकि हमने जीवन में बहुत सी रुकावटें खुद ही पाल रखी हैं। तो आज हम उन्हीं रुकावटों को गुरु की वाणी से बहुत ही संक्षेप में जानेंगे और समझेंगे कि कौन से वह तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आइए संगत जी, गुरु साहब के इन 20 सिद्धांतों को, गुणों को जीवन में अपनाकर जिंदगी को और बेहतर और खूबसूरत बनाएं। जिंदगी परमात्मा की तरफ से दिया बेहद अनमोल तोहफा है। इस तोहफे को बड़े प्यार से, बड़े सत्कार से जियो, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं मिलता। भक्त कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारह बार। अर्थात कि यह मानव शरीर बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, ये बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस तोहफे को समझ कर जिए, इसका सही इस्तेमाल करें। ये बहुत ही दुर्लभ जन्म है, शरीर है, जीवन है। बेहतर जीवन जीना है तो खुशियों को अपने अंदर से तलाशना शुरू करें। यदि भीतर से खुशियों के खजाने को पा लिया तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि कर ही में है सब कोट निदान। अर्थात ऐ मन सुन, दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों खजाने कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने घर के अंदर हैं। अपने अंदर के घर के दरवाजों को खोल और उनसे मिल, वहीं तुम्हें सारी खुशियां और दौलत मिलेगी। अगर कभी मन उदास हो, दुखी हो, कुछ कहने का मन हो तो किसी ऐसे इंसान के पास मत चले जाना जो किसी का दर्द ना समझता हो। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो जिए की सार न जाने, तिस स्यों किछ ना कहिए अजाने। अर्थात जो इंसान किसी और के मन का दुख दर्द नहीं समझता, उसके आगे अपने दुख की बात कभी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, अगर बेहतर जीना है तो सबको अपना समझो, ना किसी को दुश्मन समझो और ना किसी को बुरा समझो। गुरु साहब बड़ी ही अच्छी शिक्षा देते हैं कि ना को दूत नहीं बैराई, गल मिल चाले एक पाई। अर्थात मैं किसी के साथ बैर नहीं रखता, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता और ना मुझे कोई बुरा दिखता है। मैं सबके साथ मिलकर चलता हूं। अब तो ऐसे लगता है जैसे हम सभी भाई हैं, जैसे एक ही पिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो ऐसे हमें भी जीना है, सोचना है, चलना है। संगत जी, जैसे तन को स्वस्थ रखने के लिए उसे अच्छा भोजन चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, ऐसे ही आत्मा को भी सही भोजन चाहिए। और उसका भोजन क्या है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि खाना शब्द चिंगियाइयां, जित खादें सदा तृप्त होए। भाव के रूह का खाना शब्द है। चिंगियाई यानी अच्छे और प्रभु गुणों का खाना, यही एक सही भोजन है जिसे खाकर आत्मा तृप्त होती है, जिसे खाकर मन संतुष्ट हो जाता है। यह बात हर धर्म में कही जाती है कि जो भी कर्म हम करेंगे उसका फल हमें भोगना ही होगा। तो इसलिए संगत जी, कोई भी कर्म से पहले विचार करें कि मैंने क्या सुनना है, देखना है या पढ़ना है, क्योंकि जिसे आप मन लगाकर देख सुन पढ़ लेंगे वही बीज बन जाएगा और जैसा बीज होगा वैसा ही फल हमें खाना पड़ेगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोया आए। अर्थात यह शरीर एक खेत की तरह है, इसमें जो विचार का बीज डालोगे वही अंत में फल बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। उसी ने हमारे जीवन को दिशा देनी है, तो कर्म करने से पहले थोड़ा जरूर सोचें। तन का श्रृंगार तो सभी जानते हैं कि कैसे करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे खुद को सजाना है, लेकिन असल श्रृंगार करना मत भूलिए। हमारी जिंदगी और जीवन का असल श्रृंगार क्या है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि सत्य, संतोख, दया, धर्म श्रृंगार बनाओ।
अर्थात कि जीवन को सत्य से श्रृंगारो, जीवन को दया से, धर्म से, संतोष से सजा दो। यह एक ऐसा श्रृंगार है जिसको पहनने से जीवन बदल जाता है, जिसे पहनकर मन रब से मिल जाता है। ये श्रृंगार हर कोई पहन सकता है। यही हमारे जीवन का, हमारे मन का, आत्मा का असल श्रृंगार है। अपने हो या बेगाने, अगर खुश रहना है तो किसी का भी बुरा मत करो, किसी के साथ भी धोखा मत करो। अगर हमने अपना जीवन बुराई में या छल कपट में गुजार दिया तो पूरे का पूरा जीवन ही बेकार हो जाएगा। गुरु साहब फरमाते हैं कि करह बुराई ठगाई दिन रैन नहफल कर्म कमाही। अर्थात ऐ मन, तू दूसरों के साथ बुराई करता है, बुरा सोचता है, औरों के साथ छल करता है, उन्हें ठगता है। ऐ मन, तू ऐसे कर्म करते चला जा रहा है जिन कर्मों में केवल नुकसान ही नुकसान है। इसलिए इन कर्मों को छोड़कर, इस बुराई को छोड़कर, छल कपट छोड़कर अच्छाई करना सीखो, भला करना सीखो, प्रेम करना सीखो। एक बेहतर और सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि खुद पर ध्यान देना, खुद की कमजोरियों को दूर करके आगे बढ़ना, ना कि किसी की निंदा चुगली करके समय को बर्बाद करना। गुरु पातशाह का फरमान है कि छोटे निंदा तात पराई। गुरु से फरमाते हैं कि निंदा करनी और दूसरों से ईर्ष्या करनी छोड़ दो, क्योंकि ये एक भयानक आग है जिससे मन को कभी शांति नहीं मिलती। संगत जी, दुनिया में बहुत सारे हथियार हैं, मगर सबसे बढ़िया हथियार है नेक गुणों का हथियार। गुरु से फरमाते हैं कि गुर ते ज्ञान पाया अत खड्ग करारा। खड्ग यानी खंडा। असल ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और ये ज्ञान खड्ग यानी तेज तलवार व खंडे की भांति होता है, जिसके वार से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे भयंकर जमों का नाश हो जाता है। संगत जी, बहुत सारे लोगों के हाथों में माला होती है, मगर एक माला ऐसी है जिसे हमने भी फेरनी है, और वह है नेक अमलों की माला। गुरु साहब फरमाते हैं कि सुकृत करणी सार जप माली। अर्थात कि सबसे बढ़िया माला है सुकृत की, यानी अच्छे कर्मों की माला, भले कर्मों को कमाने की माला। इसे हमें फेरना है, इस पर अमल करना है। संगत जी, ये बात याद रखें कि हमें किसी को भी जज नहीं करना है, किसी के ऊपर हंसना नहीं, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई जंग है। अगर हम किसी को शाबाशी नहीं दे सकते तो उसको नीचा भी मत गिराएं। गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक परख आपको ता पारक जान। अर्थात कि किसी को परखने से अच्छा है खुद को परखो, खुद को तराशो। जो खुद को जज करता है, खुद को परखता है, खुद की कमियों को दूर करता है, वही असल में सच्चा पारखू है, सच्चा जज है। दुनिया में बहुत नफरत है और इस नफरत को प्रेम से दूर किया जा सकता है। कोई चाहे किसी भी जाति, धर्म, देश का ही क्यों ना हो, किसी से नफरत ना करे। गुरु साहब फरमाते हैं कि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आए। अर्थात अब ना कोई मेरा बैरी है, ना ही मेरे लिए कोई बेगाना है। अब तो मेरे लिए सारे ही अपने हैं, मुझे सभी प्यारे हैं, मेरी सबसे बन आई है, मुझे सभी से प्रेम है। ऐसे हमने भी जीना है। यदि मन परेशान हो तो बाहर निकलकर देखें परमात्मा ने कैसी खूबसूरत कुदरत बनाई है। पेड़ पौधे, पहाड़, पंछी, भंवरे, हर कोई रोज जीवन से लड़कर जीता है पर कभी हारता नहीं। रात को तारों को देखे जिसे देखकर मन विस्मात से भर जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि बिस्म पए बिस्माद देख कुदरत तेरियां। अर्थात ऐ मेरे मालिक, तेरी कुदरत को देखकर कितने मन विस्मात हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों तरह का जीवन है और हर एक जीवन में सीख है, कहानी है, रंग है, आनंद है। तो आप भी कुदरत को देखिए।
संगत जी, खुद को अकेला कभी मत समझिए। जिसने ये सारा जहान बनाया वह हमेशा हमारे साथ है। याद रखें, जो ब्रह्मांड में है वह हमारे भीतर भी है। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि सो ब्रह्मांड पिंड सो जान। अर्थात ये बात याद रखें कि जो परमात्मा ब्रह्मांड में है वह इस शरीर में भी है। हम सब एक ही तार से, या कह लो एक ही जोत से बंधे हैं, और हमें उस जोत से एक होना है ताकि हम खुद को पहचान कर जोत से एक होकर इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा होने का आनंद ले सकें, उससे एक हो सके। संगत जी, अगर हर पल चिंता में रहेंगे तो परमात्मा के दिए अनमोल शरीर को बहुत सारे रोग लगा लेंगे। गुरु साहब फरमाते हैं कि जाको चिंता बहुत बहुत देहि व्यापै रोग। अर्थात जिसे हर वक्त कोई ना कोई चिंता सताती रहे उसे बहुत सारे रोग घेर लेते हैं। तो संगत जी, इन रोगों से मुक्त होइए। चिंता को छोड़कर चिंतन करना सीखे। मन को गुरबानी से जोड़कर आनंद हासिल करें। संगत जी, हम इंसान हैं, इसलिए अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं। नहीं, हमें जिंदगी रोज नया मौका देती है। इसलिए उठिए और जिंदगी को संवारने में लग जाइए और सही मार्ग पर चल सके ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करें। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। हे मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर दे और आगे से वही गलती ना हो ऐसी समझ बख्शो, और मैं आपके बताए रास्ते पर चल सकूं ऐसी कृपा करें। ये मेरी प्रार्थना है। संगत जी, जीवन में अगर उड़ना है, अगर तारों की तरह चमकना है तो मन पर लगे विकारों के बोझ को गुरु की वाणी से उतारें और हल्के हो जाएं, क्योंकि जीवन में वही पार निकलते हैं जो हल्के हो जाते हैं, जो सब्र में हो जाते हैं, जो सहज में हो जाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि पारे टहते टह पे हौले निकसे पार। अर्थात जो विकारों से, यानी लोभ, माया, निंदा, बेईमानी आदि विकारों की पोटली के भार को मन में उठाकर चल रहे हैं वह गिर जाएंगे, और जो इस पोटली को मन से उतार देंगे वह जीवन के सफर में आगे निकल जाएंगे। संगत जी, अगर हम सुबह जल्दी उठना सीखें तो हमारी आधी परेशानियां तो वक्त पर काम करने से ही दूर हो जाएंगी, और सुबह उठकर यदि कुछ पल परमात्मा के नाम के साथ गुजारे जाएं तो मन शांत हो जाएगा, दिन और भी बढ़िया जाएगा। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि चालांगे उठ नाम जप निस्बासुर आराग। अर्थात जलांगा यानी सुबह उठकर उस मालिक का नाम जप, और फिर चलते फिरते काम करते हुए भी उसको आराध, उसका नाम ले, उसके गुणों को जियो और जीवन को सफल करो। संगत जी, जो जिंदगी हमें मिली है इसका सही इस्तेमाल भी हमें ही करना सीखना है। हमने खुद को तलाश कर इसके होने का मकसद ढूंढना है, और ढूंढनी है अपने अंदर की खूबियां। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि अंदर खोजा तातल है पाए मोख द्वार। अर्थात जो अपने अंदर को खोजता है, जो मन को गुरु की वाणी से तलाशता है, वह अपने भीतर ही नेकियों का खजाना पा लेता है, और वह खुद में से ही मुक्ति का द्वार भी खोज लेता है। सो खुद को तराशिए, खोजिए और जीवन को सफल कीजिए। तो संगत जी, ये थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ ऐसे उपदेश जो हमारी जीवन यात्रा को और भी सुखद बना देते हैं अगर हम इन पर अमल करें तो इस वीडियो को बनाते अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और धन्यवाद करता हूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जो उन्होंने हमें जीवन की कीमत के बारे में बताया, हमें समझाया कि असल में जीवन क्या है और उसे कैसे जीना है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।